अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ते के बाद देखा कि हमारा पार्सल आ गया है और ये बच्चों ने खुशी खुशी से खोल लिया कि पता नहीं कौन सी चीज़ आई है बीच में। बच्चों को नहीं पता था कि क्या मंगवाया है, दराज से ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन। तो ये मंगवाई थी मैंने। एक तो ये 3 in 1 का एक पैकेज था, मेकअप फिक्सर मंगवाना था बच्चियों ने। तो फिर साथ में ये मेकअप फिक्सर तो बहुत अच्छा निकला और साथ में ये इसके और भी 2 थी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी पैकिंग थी और आ भी जल्दी गया पार्सल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने तो काफ़ी दिन का कहा था लेकिन आ जल्दी गया। मैं तो हैरान हो गई कि इतनी जल्दी आ गया। और ये देखें क्योंकि जब मेकअप करते हैं तो फिक्स करने के लिए ना इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है मेकअप को। तो ये फिर इसके साथ ये दूसरा इसका पैकेट था, इसमें बीबी क्रीम थी जिसको फाउंडेशन बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त इसकी पैकिंग थी और खुशबू इतनी अच्छी थी माशाल्लाह से। और फिर मैंने हाथों पे अप्लाई भी करके देखा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये। तो ये फिर निकाल के चेक किया बच्चों ने, खुशबू इसकी चेक की, बहुत अच्छी थी। तो ये देखें रिप्लाई भी किया मैंने ऊपर हाथों पे, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसकी ये जैसे ना वो चमक सी आ रही थी लगाने से। अभी तो वो मैं काम कर रही थी, काम करते करते मैंने कहा देखो तो सही है थोड़ा सा खोल के कि चीज़ें कैसी कैसी आई हैं। तो फिर देखी बहुत ज़बरदस्त सी ये पैकिंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह। तो ये साथ थी और साथ ये प्राइमर था और ये भी बहुत ज़बरदस्त निकला। और ये इसके साथ ये होता है कि बेस फटती नहीं है, जो हम मुंह पे अपने करते हैं सारा मेकअप वगैरह बेस लगाते हैं, तो इसके साथ ये बेस नहीं फटती। तो ये देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्त था। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत पसंद आई माशाल्लाह। 3 in 1 का ये पैकेट था। तो ये मेरे ख्याल 800 में था शायद, 800-850 में। तो बहुत ज़बरदस्त मिला डिलीवरी के साथ ही। तो ये देख डिलीवरी, मेरे ख्याल डिलीवरी फ्री थी इसकी, हाँ डिलीवरी फ्री थी। और ये तीनों चीज़ें 800 में थी शायद। देखें बहुत ज़बरदस्त ये तीनों चीज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये जी साथ देखें मैंने मंगवाई थी क्रीम अपने लिए, मंगवाई कोई और थी और आ कोई और गई। अब ये देखें कितना बड़ा मेरे साथ धोखा हुआ कि मैंने तो कोई और मंगवाई थी, अब निकली कोई और। लेकिन पैकिंग इसकी इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं तो खोलते खोलते मेरी तो उंगलियां दर्द होने लग गई। इतना मुझे देर लगी खोलने में, खुल ही नहीं रही थी। फिर मैं कैंची ढूंढूं, वो भी ना मिल रही थी कि पता नहीं कैंची कहाँ है। मैंने कहा चलो ऐसे ही खोलती हूँ, खोल खोल के मेरे हाथ रह गए। फिर मैं छुरी ढूंढूं, मैंने कहा चलो छुरी के बगैर ही खोल लेती हूँ, शायद कहीं छुरी बीच में ना लग जाए। तो मंगवाई कोई और थी तो आ कोई और गई हैं। लेकिन अब देखते हैं इनको रिप्लाई करके कि शायद अल्लाह करे अब ठीक हो जाएं। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ये। तो लेकिन मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि मैंने कोई और मंगवाई थी और कोई और गई है। पता नहीं, मुझे तो ये पहले तो कभी नहीं ऐसे हुआ हमारे साथ, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्यों ऐसे हुआ है। हमने तो ये पैकेज समझ के, क्योंकि वो ये जो महंगी क्रीम थी वो जो, लेकिन उन्होंने आज़ादी सेल पे लगाई हुई थी 400 की एक। तो अब पता नहीं, अब उनको रिप्लाई देंगे, बताएंगे उनको कि आपने तो कोई और भेजी है, क्योंकि उनके मैसेज आ रहे थे कि रिप्लाई नहीं आपने भेजा। तो अब देखें, है तो ये भी वाइटनिंग। और फिर सर्च करके देखा हमने इंटरनेट पे तो कह रहे थे अच्छी हैं ये क्रीमें। अब देखें रिप्लाई करूँगी तो फिर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह करे ठीक निकले ये। अल्लाह करे, मैं तो कह रही हूँ इसका रिज़ल्ट अच्छा हो तो फिर बाद में हम यही मंगवा लें, क्योंकि हमें तो रिज़ल्ट चाहिए ना। क्रीमें तो सारी वो मुख्तलिफ होती हैं, कोई किस तरह की होती है, कोई किस तरह की होती है। तो ये देखें इसकी भी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी लग रही थी अंदर से। और इसकी खुशबू, अल्लाह इतनी प्यारी खुशबू थी कि दिल कर रहा था कि मैं ना इसको सारा दिन ही लगा के रखूँ। ऐसे जैसे कलियों की खुशबू नहीं होती, जैसे वो कलियाँ होती हैं वाइट वाइट, जो कली का पौधा होता है और हम निकाल के जैसे हम बचपन में उसको कानों में लगाते थे, कानों में जैसे हम डालते थे, उस तरह की ऐसी खुशबू थी इसकी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू थी। अल्लाह करे, मैं सोच रही थी, दुआएं कर रही थी कि शायद या अल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा निकले बस।
और लगा के मैंने चेक की और खुशबू ऐसे कमरे में फैल रही थी इसकी। ये देखें साथ ही वाइट वाइट वो कलर होना शुरू हो जाता है। मैंने लगाई ना, बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे बस ये इसको मैंने फिर क्लोज़ किया, ये करके रिप्लाई करके मैंने कहा चलो अब ये तो चीज़ें अब जो होना था वो हो गया, आ गई, अब देखते हैं इसको इस्तेमाल करके फिर रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि हो गया रिज़ल्ट, आ गया। फिर रिज़ल्ट चेक करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ओके जी। फिर इसके बाद घर के काम शुरू हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो ये तो ओके हुआ, अब घर के काम करते हैं। बेडशीटें चेंज की, कल एक चेंज की थी, वो तो सारी बच्चों ने ऊपर चढ़ चढ़ के उसका हशर नशर कर दिया, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं बच्चों को। तो फिर मैंने बेडशीट इस कमरे की चेंज की, इसकी मैं चेंज कर चुकी थी। तो मैंने कहा चलो इसके तकिए वगैरह धोने वाले थे। अभी आपको पता है जैसे कि मिस्त्री लगे हुए थे घर में, तो हशर नशर हुआ पड़ा था। फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि ऐसे ही मैं चीज़ें ऊपर रखूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं धो धो के आहिस्ता आहिस्ता करके सारे सामान की सेटिंग करूँ। तो फिर इस कमरे की ये बेडशीट, अभी इसके तकिए मैंने धो कर डाले हुए थे, वो अभी सूखे नहीं थे। मैंने कहा जब सूखेंगे तो फिर इनको रखूँगी चढ़ा के ऊपर बेड के। तो फिर इसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने दूसरे कमरे के जानिब आ गई। दूसरे कमरे में भी मैंने ये किया हुआ है कि उसके ऊपर भी वो नीचे वो जो होता है ना शीट वाला मैट्रेस के ऊपर कवर, वो चढ़ाया हुआ दूसरे बेड पे। इस बेड पे नहीं था, तो इस पे मैंने वैसे ही एक चादर ऊपर चढ़ाई हुई है। तो मैंने इसके ऊपर वो कवर नहीं है शीट वाला, तो वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी जौन सा मैंने उस बेड पर चढ़ाया हुआ है। तो मैंने इस पे मैट्रेस के ऊपर भी कवर जो है वो सादा है, और उसके ऊपर ये मैंने पुरानी एक बेडशीट है वो चढ़ाई हुई है, और उसके ऊपर फिर मैं बेडशीट चढ़ाती हूँ ताकि वो जो गंदी होती है ना फिर ऊपर वाली होती है, तो फिर ऊपर वाली बंदा उतार के धो लेता है। चलो नीचे एक बिछी होती है, लेकिन कभी कभार ये नहीं कि मैं उसको भी हफ्ते में उतार के धोती हूँ, एक आध बार उसको धो लेती हूँ। नीचे वाली जो होती है फिर वो मैट्रेस का कवर जो होता है उसको धोती हूँ, तो फिर धो के फिर चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी उलझन होती है मट्टी के साथ जो पाँव के साथ लगती है। कभी वो ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं, बच्चों को तो फिर हर वक्त नज़र नहीं ना बंदा रख सकता, क्या करें। तो सिखाते तो बहुत कुछ है, लेकिन बच्चे जो आजकल के पता ही है। तो फिर मट्टी आंधियाँ वगैरह जो आती हैं हमारे यहाँ इस साइड पे बहुत ज़्यादा आंधियाँ होती हैं, तो फिर मट्टी बहुत ज़्यादा आती है। पीछे ये ओपनिंग में शीशे लगे हुए हैं, इस साइड से भी आ जाती है, और सामने वाले जो हाल का दरवाज़ा उधर से भी आ जाती है। तो फिर मैंने अच्छी तरह उसको झाड़ पूंछ की, मैट्रेस का कवर पहले धोया, फिर उसके ऊपर बेडशीट धोई, फिर वो बिछाई, फिर ये बिछाई। ये बच्चों का रूम मैंने ऐसे सेट किया, फिर मैंने करके तो फिर सारे रूम की सफाई की। तो यही बस हमारी ज़िंदगी की हकीकत है कि सारा दिन बस काम 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 हम औरतों ने। फिर इसके साथ ही दोपहर के खाने की टेंशन लग जाती है, साथ ज़हन में ये घूमता रहता है कि हमने दोपहर को क्या बनाना है। बस ये भी साथ साथ सोच रही थी, तो चलो मैंने कहा साथ साथ अपने एक एक रूम की सफाई शुरू करूँ, क्योंकि करेंगे तो होगा ना काम ख़त्म। अगर नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखेंगे, तो करना किसने, खुद ही करना है। क्योंकि घर साफ़ होगा ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अगर घर में गंद हो ना तो देख के ही बंदे के सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब देखें, अभी तक मैंने इसके रूम की नीचे से सफाई नहीं की, अभी कमरे की मैंने सफाई करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल की थी। कल का कमरा नीचे से माशाल्लाह साफ़ था, लेकिन वो फिर भी उलझन होती है कि रोज़ाना साथ के साथ ही बंदा वो झाड़ू पोछा कर ले ना, तो फिर इतना रोज़ाना खपना नहीं पड़ता। एक दिन बंदा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो चलो बंदा नहीं भी करता। साथ ही मैंने डस्टिंग कर दी, ड्रेसिंग टेबल की, बेड की, अलमारी की, सब की। मैंने कहा चलो साथ साथ डस्टिंग भी कर देते हैं, क्योंकि फिर मिट्टी जब झाड़ू वगैरह फेरता है ना तो फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो फिर उड़ के सारी ऊपर ही आती है फर्नीचर के ऊपर, फिर सारी गिरती है। इसको भी मैंने साथ के साथ पेंट करवा लिया था बेड के साथ ही। जब दरवाज़ों को पेंट हुआ था ना तो मैंने फर्नीचर को भी पेंट करवा लिया था। तो साथ ही फिर मैंने आज रेसिपी तो नहीं शेयर की, चना चावल बनाए थे, क्योंकि चावल मेरे पास टोटा पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो यही बनाते हैं, चने सादा उबाल के अच्छी तरह उसका तड़का वो किया, लगाया प्याज का, साथ में मसाला, साथ में फिर मैंने ना बीच में अचार डाला, और इतने मज़े के चावल बने। वो ही अचार जो हम घर में बनाते हैं ना, उसका मसाला ही ऐसे डालें ना, घर में कोई चीज़ भी नहीं है तो वो डालेंगे तो आप इतने मज़े के चावल बनेंगे। तो देखिए ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।